दोस्तों नमस्कार, मैं M.K. सिंह हकीकत भारत में आपका स्वागत करता हूं। आपसे आज वार्ता होगी लोकतंत्र विषय पर। लोकतंत्र महापर्व का जून तक महागम समागम चलेगा। इस विषय में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है और हमें क्या करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हमें सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें रहेंगी, मूलभूत चीज़ें हैं, इसे समझना चाहिए। मैंने इसे समझा है। मेरी स्नातक की पढ़ाई 2 वर्ष पहले हुई। उसके बाद मैंने प्रशिक्षु का प्रशिक्षण लिया प्राथमिक शिक्षक के लिए। उसके बाद प्रशिक्षण हमें स्नातक स्तर या उस स्नातक स्तर तक शिक्षक के लिए अभी मैं अध्ययनरत हूँ। तो यह शिक्षा का ही प्रसार है। आज आईटी सेक्टर इतना विस्तार कर रहा है अपने क्षेत्रों में, उसी के कारण मैं आपसे आज वार्ता कर ले रहा हूँ। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी वार्ता हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों से राजधानी क्षेत्र तक लोग देख सकते हैं। विदेश में भी 2% इस वीडियो को देखा जाता है। इससे पहले मैंने एनालिसिस किया है अपने इस चैनल को, वीडियो को। इससे पीछे मैं जो वार्ता किया हूँ, 2% लोग पड़ोसी देशों में नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक वीडियो को देखते हैं। यानी कि यह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है और कंप्यूटर का युग, जिसे हम क्रांति युग बोल रहे हैं, आपके इस आईटी सेक्टर में जो विकास हुआ है उसी की देन है कि आज शिक्षा सुलभ कहीं ना कहीं हो रही है और किसी क्षेत्र में यह महंगी भी हो रही है। इस पे भी वार्ता करेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मूलभूत अधिकार हैं, इसे जानना भी चाहिए। शिक्षा के लिए हमें प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ करना होगा। प्राथमिक विद्यालयों को ही क्यों? क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में महंगी शिक्षा है और अध्यापकों का वेतन कम दिया जाता है। यानी कि जो संचालक हैं उनके द्वारा शोषण किया जाता है, अभिभावकों का भी और अध्यापकों का भी। शिक्षा तो मिलती है, लेकिन वही शिक्षा हमें सरकारी तंत्र को मजबूत करना है। जागरूक होकर के सरकारी विद्यालय में खर्च कर रही है सरकार, तो 50% जनता और गांव में जो है सरकारी विद्यालय या आपके ब्लॉक में है, ज़िले पे है, जो भी सरकारी चीज़ें हैं उसके प्रति आप जागरूक नहीं होंगे। वह सुलभ चीज़ें हैं, बिना पैसा दिए मिल रही है, तो जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से आप लड़ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कोई भी चीज़ के लिए आप आंदोलन करेंगे, वह जिस तरीके से कोई चीज़ ठेके पे दे दिया जा रहा है उतना पैसा आपको पे करना है, वैसे ही आपको सरकारी तंत्र से, तो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ही है कि सरकार आपको सुविधा मुहैया कराए, आपकी परेशानियों में, एक नागरिक के परेशानी में वह सुख दुख में खड़ी रहे। यह सरकार और लोकतंत्र का कर्तव्य है। लोकतंत्र में आपको भी अधिकार मिलता है, जनता को, हर एक नागरिक को अधिकार मिलता है कि वह सरकार से सवाल कर सकती है, सरकार से मांग कर सकती है और सरकार उसकी परेशानियों को समझेगा। यह इतिहास गवाह है कि आंदोलन हुआ है, वह चीज़ सुधरी है। कहीं ना कहीं सरकार अंधी बहरी बन जाती है। तो इसी तरीके से आज के समय में प्राथमिक विद्यालय सुदृढ़ क्यों नहीं हो रहा है? इसका मेन और कारगर यही कारण है कि अनर्गल और बिना मानक के गली गली विद्यालय को सरकार छूट दे रही है और उससे कहीं ना कहीं पैसा मुहैया मिल रहा है। इससे अन्य लोगों को भी फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है। लेकिन नुकसान किसका है? एक आम नागरिक का, विशुद्ध किसान का, ग्रामीण का नुकसान है। इसमें फ़ायदा 1 लोगों को है, नुकसान 100 लोगों को है। तो इस तरीके से यह जीवन, यह राष्ट्र पटरी पर नहीं आएगा, विकासशील देश और विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। इसको जानना चाहिए। और यह राष्ट्र के नाम पर जो भी ये छलनी करने का काम कर रहे राजनीतिक दल, यह नहीं करना है। लोकतंत्र में यह सवाल करके आपको बताना होगा और यह उनसे सवाल करना होगा अपने सांसद प्रतिनिधि से जो वोट के लिए आएंगे। तो लंबा वीडियो ना हो, अगले भी आपको वीडियो में हम इस पे वार्ता करेंगे। तो
आज इन मुद्दों पर बताना है कि आपकी शिक्षा का क्या मतलब है। शिक्षा है तो आप किसी से सवाल कर सकते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आज शिक्षा ही है तो महात्मा गांधी जी ने गांव को विकसित करने की बात कही थी। गांव विकसित होगा तो जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश। तो यह महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा था। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आप अपना राह खुद बना लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, यह जो आपको राशन मिल रहा है, जो आपको आवास मिलने की बात होती है, जो आपको यह शौचालय मिलने की बात हो रही है, जो भी ये लोग कह रहे हैं कि गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान, यह कितना वर्ष हो गया, कितने इस पे खर्च हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही चीज़ें अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ पर ध्यान दिया गया होता तो आज शिक्षा रहता तो शौचालय भी बन जाता, शिक्षा रहता तो आवास भी लोग बनवा लेते, अच्छा बनवा लेते। लेकिन कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे, अगर स्वास्थ्य उनका सही नहीं होगा तो यह दुख कभी नहीं ख़त्म किया जा सकता है। चाहे कि आज से योजना चल रही है, आज भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भी लोग संघर्ष किए, लेकिन सबसे मूल कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को कितना भी आवास बनवाएंगे उसमें धांधली होगी, लूटने वाले लूट रहे हैं, लेकिन जिसको वास्तविक आवास की ज़रूरत है उसको आवास आज तक नहीं मिल रहा है। वह कब मिलेगा? जब अंतिम समय आएगा। घड़ा जैसे भर जाता है पाप का तो फूटता है, वही हाल होता है कि मिलेगा, एक निम्न तबका भी ऊपर आएगा, लेकिन आते आते वह इस लोक में ही ना रहे तो फिर क्या मतलब। तो आइए उस बिंदु पर भी बात करेंगे कि सबसे मूल आधार शिक्षा है। क्यों आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं, यह शिक्षा का ही कारण है। मैं राह बना रहा हूँ, इसमें बहुत परेशानी आएंगी, निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा, तभी मुझे भी सफलता मिलेगी। और आप मेरी बातों को सुन करके आप ऊर्जावान बनेंगे और आप भी इससे जागरूक होंगे, तो कहीं ना कहीं यह शिक्षा का ही एक मूलभूत आधार है। जो आज मैं यह क्रांति और मैं यह शुरू किया हूँ अपना अभियान, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का ही कारण है। तो मैं इसीलिए आज शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं सोचा कि दो बातें रखूँगा। लोकतंत्र के चुनाव में आपको यह अधिकार है, उस इंसान को चुनिए जो कि एक निम्न तबका से सांसद का प्रतिनिधि बनने जा रहा है। इस पे भी अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए। लेकिन आज जो मैं वार्ता किया गांधी जी का, जो गांधी जी को कहते हैं कि गलत हैं, तो गांधी जी के गुणों को आप क्यों लेकर के चलते हैं? इसी सत्ताधारी पक्ष में बहुत लोग मिलेंगे गांधी का विरोध करने वाले, लेकिन यह सत्ताधारी पक्ष, मोदी जी का यह अभियान गांधी जी के जन्म दिवस से ही शुरू किया गया कि उनकी जयंती पर स्वच्छता अभियान, माने स्वच्छता एक गांधी जी का मूल मकसद और आधार था कि स्वच्छ भारत हो, वह मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। तो क्या गांधीवादी, अगर भाजपा वालों को गांधीवादी से विरोध है तो क्यों उनके अभियान को लेकर के चल रहे हैं? तो कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं जिनसे गुण लेना है, जो उनमें गुण था, गुण को लिए, अवगुण था उसे नकार दीजिए। लेकिन बुरा क्यों कह रहे हैं? उस इंसान में, उस महापुरुष में गुण भी तो था। गुण यह था कि उन्होंने ही पहली बार गांव के विकास पर और ग्रामीण इलाकों को सुदृढ़ करने के लिए पूरा जोर प्रयास किया था, और वह सफल भी है और वह आज भी कारगर है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास, विश्वगुरु नहीं बन सकता है देश। यह गांधी जी का फरमान है, गांधी जी का विचार है, और गांधी जी ने ही स्वच्छता पर भी जोर दिया था। और आज उसे लेकर के लोग कह रहे हैं कि मेरा विचार है, मैं हम पे लगे हैं। तो इन्हीं सब विचारों के साथ और मैं जो कर रहा हूँ इसमें भी बाधाएं हैं। टेक्निकल युग है, अभी ग्रामीण क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन मेरा यह प्रयास जारी है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सभी कार्य संभव है और मैं इसे संभव बनाऊंगा। आप लोग को अगर इस वीडियो से कुछ ज्ञान है, कुछ फ़ायदा है, तो ज़रूर सपोर्ट करिए, मुझसे जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलेंगे अन्य विचार के साथ, अन्य मुद्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।